इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर का ये नज़ारा है। ठीक हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये अनशनकारी लोग हैं, इनकी मांग है और क्या भैया लोग अनशन पे बैठे हुए हैं और यहाँ पे बात करने की कोशिश करूंगा। भैया जी आपका नाम क्या हो? मेरा नाम चिंटू फौजी। कुछ लोग कह रहे हैं कि बोरे में भर करके ले गया, कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको घसीटते हुए ले गया। इसमें कितनी सच्चाई है? ये बिल्कुल सच्चाई है। मेरे सामने 7:18 पे उनको बोरे में और चादरों में भर के जबरदस्ती घसीट के फोर्सफुली लेके गया है और अभिजीत जी को मारा भी गया है, मारा पीटा भी गया है। जिस तरह से देखा जाए तो क्या ये संविधान के जो नियम है उसका हनन नहीं हो रहा है? बिल्कुल हनन हो रहा है, लोकतंत्र का हनन हो रहा है, सब कुछ खत्म हो रहा है। हम कहते हैं कि देश आजाद है। हाँ। सन 1950 को देश आजाद हो गया था, लेकिन आज भी क्या लग रहा है इस दृश्य को देखकर? क्या तुलना करते हैं अंग्रेजों में और अपनों? पहले अंग्रेज थे लेकिन वो फिर भी बेहतर थे। आज हमारे काले चोर आ गए, ये बहुत ज्यादा जुल्म कर रहे हैं और हम लोग को कोई अधिकार नहीं मिला। जनता का आज कोई अधिकार नहीं है। कुछ लोगों का बयान आया है, कि पुलिस के साथ बीजेपी के गुंडे भी थे। मैं नहीं कह रहा हूँ, आए थे, कुछ लोग कह रहे आए थे, 100% आए थे, हमारे सामने आए थे। उन्होंने लोगों को धक्का मुक्की भी की है और उन्होंने इसको सत्यानाश करने का, उन्होंने खराब करने का कोशिश की। ये बहुत बड़ी बात है। पुलिस के सामने कैसे गुंडे आ सकेंगे? अब उनकी फोर्स से होने के गुंडे हैं तो वो तो उनको इजाजत देंगे आने की ना। वो तो चाहते हैं खराब हो। क्या चाहते हैं आप और क्या लगता है आप लोग की बात को सुनी जाएगी, सरकार सुनेगी? उम्मीद तो कम लग रही है, लेकिन हम लोग अपनी ताकत से लगे हुए हैं। लेकिन आपके प्रदर्शनकारी लोग बता रहे हैं कि यहाँ से जेल ले जाओगे, जेल में भी अनशन करेंगे। हाँ करेंगे, बिल्कुल करेंगे, करना भी चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो फिर मुझे नहीं लगता कि इसका कोई परिणाम आने वाला है। करना भी। चलिए आपको मैं नज़ारा दिखा रहा हूँ दिल्ली के जंतर मंतर का। और सर मेरा नाम है मोहित। क्या मांग है आप लोग? हमारी मांग इतनी है कि इस जो शिक्षा प्रणाली हमारी हो चुकी है, इसमें जो खटमल लग चुके हैं करप्शन के, उसे हम हटाना चाहते हैं। और मेरा सवाल सिर्फ हमारे नेताओं से नहीं है। नेताओं से तो सभी सवाल कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ ब्यूरोक्रेसी क्या कर रही थी। ये जो सेक्रेटरी एजुकेशन डिपार्टमेंट जो उनके अंडर में आता है, हायर एजुकेशन का, वो जो IAS ऑफिसर्स है, ये क्या कर रहे थे भाई? प्रैक्टिकली तो इनके हाथ में ना सब कुछ। नेता तो ऊपर से ऑर्डर पास करते, ये क्या कर रहे थे? ये सब ऊपर से खाया जा रहा है माल, ऊपर से माल खाया जाता है, नीचे आते 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 बिक जाता है। पूरा सिस्टम बिका हुआ है सर। और मेरी मांग ये है कि जवाबदेही इनकी भी हो, कॉलर IAS ऑफिसर्स की भी पकड़ी जाए, उनकी भी उतनी जवाबदेही बनती है जितनी की नेताओं की बनती है। उनके बारे में सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं? उनको भी पकड़ा जाए। मानते हो एग्जाम फाइट करके और एक्सपीरियंस वहां पहुंचे, लेकिन डिपार्टमेंट पूरा उनके हाथ में, तो सिर्फ नेताओं को की कुर्बान पकड़ जाए, उनको भी यहाँ पे घसीटा जाए। अच्छा, जिस तरह से सोनम वांगचुक सर की स्थिति बताई जा रही है, लोग बता रहे हैं कि उनको घसीटते हुए ले जाया गया है। उस टाइम आप कहाँ थे? सर मैं यहीं पे खड़ा था, मैंने बकायदा वीडियो बनाई है 2.5 मिनट की पूरी लाइव, और मैंने आंखों से देखा है क्या हुआ है। वीडियो भी बनाया? वीडियो भी बनाया मैंने। कि पैसे पहले क्या होता है? मैं देखिए, ये बात है 7:15 बजे के आसपास की है ना। मैं यहीं पे था और एकदम से मैंने देखा कि पुलिस जमा होना शुरू हुई। एकदम से सबसे पहले मैंने देखा पुलिस जमा होना शुरू हुई। इतनी ये एबनॉर्मल था, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में इतनी पुलिस नहीं होती। एकदम से जमा होना शुरू हुई, पीछे से एम्बुलेंस आई और धीरे धीरे बात चलने लगी कि इनको लेके जाएंगे। कोई हाई कोर्ट का ऑर्डर है, जो कि 2 दिन पहले न्यूज सर्कुलेट हुई कि हाई कोर्ट के ऑर्डर से और सोनम वांगचुक जी की हेल्थ डिटोरिएट हो रही है, तो उस वजह से उनको लेके जाया पड़ेगा, उनकी इमरजेंसी कंडीशन है। बहुत सारी पुलिस, कम से कम नहीं तो 50 से ज्यादा पुलिस अंदर एकदम से आई। अच्छा, कुछ लोग द्वारा बताया जा रहा है कि कुछ लोग सिविल में, कितनी सच्चाई है? कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि सिविल ड्रेस में थे, गुंडों की तरह थे। कितनी सच्चाई है? सर सिविल ड्रेस का तो मैंने देखा, पर मैंने ये देखा कि पुलिस पूरी थी, जितनी भी पुलिस थी वो पूरी थी। और उन्होंने उनको उठाया और ये सफेद चादरों के एक तरीके से बैरिकेडिंग कर दी ताकि किसी को दिखे नहीं। ताकि चादरों से? हाँ, सफेद चादरों से बैरिकेडिंग करी है, बकायदा मेरे पास वीडियो है। और उसके बाद जो पीछे हुआ, ऑब्वियसली बात है, उनको प्यार से गले मिलके तो लेके जाया नहीं होगा, उनको उठा के लेके गए होंगे, और उठा के लेके गए और जल्दबाजी में लेके गए होंगे, तो उनकी चोट भी लगी होगी। तो ये इलीगल डिटेंशन ही तो हुआ एक तरह से। क्या लगता है लोकतंत्र का कहा जाता है कि संविधान के जो नियम है, क्या लग रहा है संविधान के नियमों का पालन हो रहा है कि अनुपालन हो रहा है? सर संविधान के देखिए नियमों का कई पूरी तरीके से हम ये भी नहीं कह सकते कि पालन हो रहा है, पूरी तरीके से हम ये भी नहीं कह सकते कि पालन नहीं हो रहा है। कई नियमों का सही से पालन हो रहा है कि जैसे अभी तक पुलिस प्रशासन है वो एक्टिव इतनी नहीं आ पाई है, क्योंकि जो लोग हैं वो भी कॉम्प्रो कर रहे हैं पुलिस के साथ। अच्छा, पुलिस प्रशासन का रवैया क्या, किस तरह से आप लोग के साथ बिहेव कर रही है? सुबह में मैं भी देर तक खड़ा था, देख रहा था, एंट्री करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। कितनी सच्चाई है? एंट्री करने में क्या क्या दिक्कतें हुई?
सर देखिए एंट्री करने के बाद हम तो यहाँ से गए क्योंकि हमको डर था कि सर कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, थोड़ी देर बाद आ जाएंगे, तो हम बाहर गए। फिर हमने बाहर से पूरा देखा, वहाँ पे जैमर लाए गए। उसके बाद में पुलिस थी, पुलिस ने मैंने उनसे 4 बार पूछा आधे घंटे तक कि सर क्या स्थिति है, हमें जाने दिया नहीं जा रहा, क्यों नहीं जा पा रहे हम आगे, हम कब तक फुटपाथ पर बाहर बैठे रहेंगे। बोले आप जाइए, बाहर जाइए। पर सर मैं इतना मानता हूँ कि उनकी मजबूरी है, वो एक बिल्कुल ही नीचे लेवल के अफसर हैं, अफसर भी नहीं कह सकते उनको, तो वो तो एक तरीके से पुलिस है और उनके हाथ में कुछ नहीं है। ये ऊपर नेताओं की बातें हैं ये तो। इनके करने के बाद आपका जब सोनम वांगचुक सर की जब गिरफ्तारी हो रही थी उस टाइम आप क्या कर रहे थे? मैं तो यहीं था, पास में बैठा था, तो मैंने देखा कि लगभग 40 लोग सिविल वर्दी में आए हैं। ये भी पता नहीं लग रहा था वो पुलिस वाले हैं या कोई एजेंट है ना, कुछ पता नहीं लग रहा था। वो आए और इन्होंने पर्दा वर्दा बंद करके और एक पर्दे में लपेट के उनको ले गए घसीटते हुए। इस कंडीशन में ले गए? हाँ, वो गलत था, बहुत ज्यादा गलत था। लेकिन लोग शिक्षित हैं, क्या गाइडलाइन ये सब सही है जिस हिसाब से? ये 100% गलत है, ऐसे नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति 21वां दिन है आज, भूख हड़ताल पे है, तो स्थिति तो बिल्कुल डाउन हो चुकी है। लेकिन उसके बाद भी वो लोग व्हील चेयर को छोड़ करके एक कंबल में लपेट के, वाइट कपड़े में लपेट करके उठा के लेकर के जा रहे हैं जबरदस्ती, बिना व्यक्ति की मर्जी के जा रहे हैं। और यहाँ जो ये दीपके हैं, ये उस टाइम नहीं थे, ये अपने दोस्त के घर पे गए हुए थे फ्रेश होने के लिए। तो वहां पर लगभग 100 से ज्यादा पुलिस फोर्स थी, वहां पर भी सिविल वर्दी में भी लोग थे, वर्दी में भी लोग थे। तो उनका फोन भी जब्त कर लिया और उनको मारा भी गया, पीटा भी गया। हाँ, उन्होंने खुद बताया था, उनको आने भी नहीं दिया जा रहा था। उन्होंने दीप के भाई ने बताया था कि मेरा फोन भी छीन लिया है और मुझे मारा भी गया है। और ऐसे ही जब यहाँ से सोनम वांगचुक जी को ले जाया जा रहा था तो यहाँ पर कई सारे लोग थे जिनको चोट भी लगी, किसी के हाथ में, किसी के पैर में, किसी के सिर में। अच्छा, कई लोगों को चोटें भी लगी है, कितनी सच्चाई है? जी देखो, जब सुबह का जब समय था, जब हम भी इधर ही थे, जब सोनम वांगचुक सर आराम से नॉर्मल माहौल था, लेटे हुए थे, तो फिर जैसे ही अचानक से यहाँ पर मेन जो कार्यकर्ता वो नहीं थे, वो किसी काम से बाहर चले गए थे फ्रेश वगैरह होने के लिए। तो यहाँ पर कुछ भाई आए, 5-7 भाई आए, 5-7 के ज़्यादा ही थे, तो वाइट जैसे पर्दा होता है उसको लगाया और सोनम सर को लेके चले गए। तो जैसे जो यूथ कार्यकर्ता थे जो मतलब बैठे थे धरने पे, उन्होंने बोला कि भाई कहाँ लेके जा रहे हो, तो पुलिस प्रशासन ने उनको बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद जैसे जैसे वो होता है, उन्होंने बोला कि हम नहीं जाने देंगे, तो उनको फिर सबको बाहर निकाल दिया, हमें बाहर निकाल दिया गया। फिर बाहर फोर्स खड़ी रह गई, तो फोर्स ने कहा कि नहीं, आप अंदर नहीं जा सकते। जिस तरीके से सोनम वांगचुक सर को ले जाएगा, उस कंडीशन से आप क्या अंदाजा लगाते हैं? उस अंदाजा से ही लगाया जा सकता है कि क्या नाम से सोनम वांगचुक सर को एक मतलब वो एक एजुकेटेड और साइंटिस्ट पर्सन है, उनको तरीके से और आदर सत्कार के साथ और सबकी सहमति से ले जाया जाए। ऐसा नहीं कि किसी जैसे कचरे को लेके जाता है ऐसे उठा के लेके जा रहे हैं, तो ये गलत चीज़ है, क्योंकि इससे एक पढ़े लिखे और साइंटिस्ट व्यक्ति की बेइज्जती का वो होता है कि भाई चलो अपन कोई भी होती है, उनकी हेल्थ ऐसी नहीं है, तो यहाँ पर भी तो फैसिलिटीज सारी उपलब्ध हो सकती है, यहाँ पर भी तो सब कुछ हो सकता है। बड़े बड़े सब नेता होता है, उसके कुछ भी होता है तो उसको भी तो यहाँ पर उपलब्ध होती है सारी सुविधाएं, तो यहाँ पर क्यों नहीं हो रही? तो इससे मैं बोलना चाहता हूँ। बेहद दुखद है। आप लोगों की बातों को हम सुन रहे हैं। भैया 1 मिनट के लिए बस हो भैया, उसके बाद चले जाइएगा। मैं बात करने की कोशिश करूंगा, लगातार यहाँ कवरेजिंग चल रही है, लगातार बात करने की कोशिश